आपने वजीर आजम के लिए नमूने का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसके ऊपर बाइसे फख्र है। डॉक्टर मैं फिर फिजा कहूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि इतनी तो आजादी और कितनी आजादी हो कि आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जानवर के खून का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आप इतना खुल के बात कर रहे हैं ना, तो आप आजादी से क्या नहीं घूम फिर रहे? मैं एक सवाल उठा रही हूँ, आप आजादी से घूम फिर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फिजा सवाल चुक गया तो जवाब तो ले ला। डॉक्टर फिजा ऐसे तो ना करो। बरोज बरोज जो हालात हैं वो इतने संगीन हो रहे हैं, दुनिया को जिन हालात से गुजरना पड़ रहा है उसमें जंग के हालात और जंग में जो दुनिया भर में बेचैनी और इसरात जो पैदा हो रहा है वो एक बड़ा जो मसल्स हैं वो उन पर दबाव डाल रहा है। और साफ शिकन जो है वो एक किस्म का ये दौर है जिसमें हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है। कि मुल्क आपका कंगाल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, 80 से 90 लोग मुल्क बाहर छोड़कर बाहर भाग चुके हैं। अब इत्तेफाक से एक तो यूक्रेन में फुल जंग हो रही है और हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान में जंग की तैयारी हो रही है। स्टूडेंट्स जाते हैं उनको रोक लिया जाता है। आप मुझे बताएं, वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि 50% आपके लोग गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी सूरत हाल, जब मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ का निजाम खत्म कर दिया जाएगा, तो कोई यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट करेगा ना मुल्क आपका आगे जाएगा। आज आप देख लें 3 साल हो गए हैं। तो साला होना ही चाहिए। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप फिजा के सच्चे लवर है, सच्चे प्रेमी है, सच्चे आशिक है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपके दिल की बात मैं कर रही हूँ। और फिजा को बिलबिलाते हुए देखने में आपको मजा आता है, और सुने फिजा को तड़पते हुए देखने में आपको मजा आता है, और सुने फिजा की बेइज्जती होने में आपको मजा आता है, और सुने फिजा को गुस्से से लाल मटोल होते हुए देखने में आपको मजा आता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हलवा खाएं और सो जाएं। लबो लबाब ये है कि ये वीडियो सिर्फ फिजा लवर के लिए है, जिसको देखने में आप लोगों को आने वाला है मजा। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और लास्ट में बात करेंगे हम ठरकी चाचा की। तो सबसे पहले हम चलते हैं फिजा के पास। आपने वजीर आजम के लिए नमूने का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसके ऊपर बाइसे फख्र है। मतलब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं वो, ठीक है? हाँ भाई हाँ। उसके बाद अभी अदलिया पे आप खुल के तनकीद कर रहे हैं, अभी आप अदलिया पे खुल के तनकीद कर रहे हैं, तौहीन अदालत की भी कोई बात आपको कोई खौफ नहीं है। उसके बाद आपने कहा जानवर का खून लगा के रिपोर्टें तैयार कर देंगी नवाज शरीफ साहब की जानिब से, नून लीग की हुकूमत है। उसके बाद आप आजाद भी फिर रहे हैं, तो इट मींस कि इतना भी कोई माहौल खराब नहीं जितना आप लोग कह रहे हैं। वो बाज़ारी औरत बन। डॉक्टर मैं फिर फिजा कहूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि इतनी तो आजादी और कितनी आजादी हो कि आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जानवर के खून का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आप इतना खुल के बात कर रहे हैं ना, तो आप आजादी से क्या नहीं घूम फिर रहे? क्या बात कर रहा है? मैं एक सवाल उठा रही हूँ, आप आजादी से घूम फिर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फिजा सवाल चुक गया तो जवाब तो ले ला। डॉक्टर फिजा ऐसे तो ना करो। अगर आप कहती हैं कि फार्म 47 का नमूना नहीं होता, जब आप हारे हुए हैं, नवाज शरीफ हारा हुआ है, मरियम बीबी हारी हुई है, तो कौन सा वजीर आजम? बोलना मेरी बात का जवाब मैं आपसे सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि अगर वाकई हुकूमत आप लोगों से बदले ले रही है, आपकी किसी बात को बर्दाश्त नहीं कर रही है, तो आप इतनी बातें करने के बावजूद टीवी पे बैठते हैं ना आके। किसी ने नहीं कहा कि आपको टीवी चैनल से बैन कर दिया जाए। कोई आप आजादी से फिर रहे हैं लाहौर, इस्लामाबाद, जहां भी। मैं आपसे सिर्फ बात कर रही हूँ कि आपने कोई मुश्किल वक्त तो नहीं है ना? डॉक्टर फिजा 2-4 जेडे बाहर रह गए हैं, आपका दिल है कि हमें फौरी जेल में फेंके। मेरा दिल ऐसा क्यों होगा? बसरा साहब मेरी क्यों ख्वाहिश? अच्छा नहीं, मैंने आपकी जगह के बैठना। एक मिनट मेरी बात सुने ना, तो मैंने कोई सियासत में आना है, ठीक है ना, मुझे कोई शौक है, तो मेरा दिल क्यों खुश हो जाएगा? मैं एक सवाल उठा रही हूँ, मेरा काम सिर्फ सवाल उठाना है। ना बात तो सुन ले। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिस मुल्क में वजीर आजम के लिए आप ऐसे लफ्ज यूज कर रहे हैं, तो वहां पे उस मुल्क के खिलाफ तनकीद भी करते हैं कि वहां पे कोई बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। कैसे हो रहा है ये बता दें आप। डॉक्टर फिजा, मुझे ये लग रहा है कि मैं मेजबान हूँ और आप मेहमान। अब जाके 40 मिनट के बाद जब प्रोग्राम खत्म होने के मराहिल में है ना, तब जाके मैंने इस तरह बोलना शुरू किया है। बसरा साहब देखिए, मैं आपका बड़ा रिगार्ड करती हूँ, ये बात आपको पता है। एक मिनट, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। बात की जा रही, मेरी जवाब तो ले लें। आप होता ये है कि जब मेरे घर पे रेड होता है ना, जानवर के खून वाली बात जरा दोबारा बता दे। आप कौन से जानवर के खून की रिपोर्ट? वो भी बता देता हूँ। अच्छा बताएं। आपने कहा ना शौकत बसरा को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? जब शौकत बसरा, मेरा सवाल ये नहीं था कि आपको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। नाम के पकड़े जाने से मुझे कोई फायदा होने वाला नुकसान। मैं सिर्फ सवाल पूछी कि आजादी है ना आपको बात करने की, आजादी से बात कर रहे हैं ना? डॉक्टर फिजा, आपको भी पता है
आपको जितनी आजादी है उतनी हमें आजादी है, हमें पता कितनी आजादी है, क्या सूरत हाल है, हर किसी को पता है पाकिस्तान में इस वक्त। सर आप इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जानवर के खून पता नहीं कौन सी रिपोर्टों का जिक्र कर रहे हैं उस हुकूमत के बारे में, जो भी हुकूमत में नूनी के बारे में आप आजाद फिर, और मैं क्या बात करूं। आपका मीडिया, आपकी अदालतें, आपकी पार्लियामेंट, रही बात मैं जो बार बार आपको कह रहा हूं कि इस वक्त डॉक्टर फिजा सूरत हाल ये है कि मुल्क आपका कंगाल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, 80 से 90 लोग मुल्क बाहर छोड़कर बाहर भाग चुके हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं उनको रोक लिया जाता है। आप मुझे बताएं, वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि 50% आपके लोग गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी सूरत हाल, जब मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा, तो कोई यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट करेगा ना मुल्क आपका आगे जाएगा। वाह चाचा वाह, क्या ठोका है फिजा को, फिजा की बोलती बंद हो गई है। इसके बाद बंदी ने टॉपिक ही घुमा दिया, तो फिर कोई मतलब का था नहीं, तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया। वाह भाई वाह। और हकीकत देखी जाए तो इन जैसे लोगों की ही पाकिस्तान को ज़रूरत है, जो पाकिस्तान को थोड़ा सा सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान, जैसा कि इनके आर्मी चीफ ने भी कहा था, एक टूटा फूटा ट्रक है और हिंदुस्तान मर्सिडीज है, अगर दोनों में टक्कर हो जाए तो नुकसान मर्सिडीज को होगा। तो जो इनका पाकिस्तान नाम का जो मुल्क है एक टूटा फूटा ट्रक बन चुका है, तो इस ट्रक को सुधारने के लिए पाकिस्तान में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और सुने, पाकिस्तान का नेशनल गेम बन चुका है भाई साहब आतंकवाद। पूरी दुनिया के अंदर जहां भी आतंकवाद की कोई घटना होती है, पता नहीं कैसे कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन उसका पाकिस्तान से निकल ही जाता है। 90% घटनाएं तो ऐसी है कि उनमें पाकिस्तानियों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल होता ही है। एक मुल्क को इन्होंने आतंक का अड्डा बना के छोड़ दिया है। ना तो हिंदुस्तान कभी चाहता, ना हिंदुस्तान में रहने वाले लोग चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारी अनबन हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो। हिंदुस्तानी बड़े शांति प्रिय कौम है और हिंदुस्तानी शांति से रहना चाहते हैं। हिंदुस्तानियों का तो संदेश भी यही है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। लेकिन पाकिस्तान नाम का जो मुल्क है और इसको चलाने वाले जो सरवरा है, मतलब पाकिस्तान की आर्मी चलाती है पाकिस्तान को, ये सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, मुखोटे होते हैं। वहाँ के PM CM जो भी होते हैं वो सिर्फ आर्मी के बूट के नीचे काम करते हैं। तो इन लोगों ने इस मुल्क का बना दिया कबाड़ा, जबकि ये मुल्क बनाया था जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे, इस्लाम की खिदमत के नाम पे, इस्लाम मतलब जो भी इनका होता है दीन, धर्म तो क्या होता है, मजहब होता है, सही पकड़े हैं, उसको फॉलो करने के लिए। लेकिन ये उस रास्ते से निकले नहीं है और ये अजीब ही रास्ते पे चले गए, और इतने अजीब रास्ते पे चले गए कि इनके लोग बूढ़े हो जाते हैं, पूरी उम्र जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन फिर भी वाहियात बातें ही करते हैं, जैसे ये ठरकी चाचा। पहली बात तो ये है कि हम कोशिश ये की थी इंडिया ने अपने गोदी मीडिया के जरिए से कि वो उसको किसी भी सूरत में ये नहीं बता सकें कि हमारे उनके तैयारे जो है, हमने तो बताया था कि 9 तैयारे इनके गिरे हैं, लेकिन अब ये तो तय हो गया कि ट्रम्प साहब ने कहा कि 8 तैयारे गिरे हैं। तो लेकिन हमने उनसे पूछा गया कि आप ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, कि अपनी कामयाबी क्यों छुपाते हैं। उसके साथ बात यह है कि हम अगर झूठा दावा ऐसा कर लें जो कि जिसके पास हमारे सबूत ना हो, तो अगर वो डिजिटल सबूत हो तो हम लोगों को दिखा तो सकते हैं, लेकिन ये है कि वो आम पब्लिक नहीं कर सकते। तो आम पब्लिक नहीं कर सकते तो लोग मानेंगे नहीं उसको, तो या हमें शक व शुबा की निगाह देखेंगे। तो अब तो हमारे पास जो 8 के सबूत हैं वो हम दिखा दे हैं। चाचा आज तो सबूत दिखाई दो पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के मुंह पे तमाचा मारो, फेंक के मारो सबूत, ये सबूत पकड़ो, ये सबूत पकड़ो, ये सबूत पकड़ो। पाकिस्तान की ISPR पता है ऐसे जो छोटे छोटे सबूत, फर्जी सबूत बना के पूरी मीडिया के अंदर, मतलब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पाकिस्तान के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ इतने सबूत दिखा रहे होते हैं, मतलब बना के अपनी तरफ से, और उल्टे सीधे कुछ भी। लेकिन राफेल गिराने का सबूत आज तक नहीं दिखाया भाई इन्होंने। और सबूत तो छोड़ो, ये तो अभी तक फिक्स भी नहीं कर पाए भाई लोग कि इन्होंने 5 मारे, 6 मारे, 7 मारे, 8 मारे, अब 9 तक पहुंच गई है गिनती। और मैं इन पाकिस्तानियों से सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, जब राफेल पाकिस्तान की धरती पे गए ही नहीं है, वो हिंदुस्तान की सरहद से ही हमले कर रहे थे, वो हिंदुस्तान की सरहद में रहे, तो तुम लोगों ने मारे कहाँ पे वो? क्योंकि पहली दफ़ा कहा कि 5 गिरे हैं, फिर कहा 6 गिरे हैं, फिर कहेंगे 7 गिरे हैं, फिर कह रहे हैं 8 गिरे हैं। तो अब वो अभी तो 9 पे तो आए नहीं वो। तो मैंने जब 9 कहा था, जो दुरुस्त बात है, तो उस पर अमेरिका इंडिया के जो थे, जो बड़े मार्कजुल लोग हैं, वो चीख पड़े, उन्हें साहब इनको पता चल जाता। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि ये आ जाएगा किसी न किसी बस में, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके सबूत मिल जाए। चाचा आपको ताउम्र नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपसे बड़ा झूठा और मक्कार कोई मुल्क नहीं है। ये रिपोर्ट तो हमने दिखा दी कि भाई ये चूंकि ऐसा हुआ, ये मजबूरी थी इंडिया की
तो उन्होंने वहाँ पे तेजास को अपने तैयारी को लिया फील्ड पे। हाँ तेजास तो लेकिन बड़ा एतमाद था, लेकिन उनका एतमाद जो है जमीन हो गया। नहीं वो उनके जो चीफ आर्मी स्टाफ है वो कहते हैं इस टाइम हमने मना किया था कि इसको नहीं भेजें, ये इस काबिल नहीं है कि तेजम आपको काम दिखा सके। अब जिस अंदाज से नीचे गया था उसको वहां से उठ जाना चाहिए था, चाहे वो 50 फीट रह गया था या 10 फीट रह गया था, उसको उठ जाना चाहिए था। अगर वो उसको थ्रॉटल उठाता तो उसे उठना चाहिए, उठाया होगा उसने, लेकिन फिर वो नहीं उठा हुआ जहाज में, ताकत ही नहीं होगी तो उसमें सिस्टम ही नहीं होगा ऐसा। तो कॉन्स्पिरेसी आई उस पे इंडियंस की तरफ से कि पाकिस्तान ने जैम कर दिया होगा, तो ये सब जैम करें भाई, भाई आप दुबई हम क्यों करें भाई, जाना में काम है। तो दुनिया भर के लोग हैं वो वहाँ पर, सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं, वो पागल हैं, क्या मजाक बनेंगे कि साहब पाकिस्तान जाम करेंगे उसको, हम क्यों करें। अरे नहीं चाचा, ले लो क्रेडिट ले लो, तुमको वैसे भी बड़े बड़े क्रेडिट लेने का बड़ा शौक है, ये क्रेडिट भी ले लो कि हाँ हमने जाम कर दिए थे। वाह भाई वाह। खैर इन पाकिस्तानियों की रामायण ऐसे चलती रहेगी। पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।